कई बातों पर निर्भर करता है कि आपने क्या देखा, किस प्रकार देखा, आप उस सपने में क्या कर रहे थे और वर्तमान में आपके जीवन में क्या चल रहा है, और इस पर भी कि आप किस बारे में बहुत अधिक सोचते हैं या देखते हैं। कभी कभी उन बातों को भी आपका दिमाग आपको दिखाता है, तो ऐसे सपनों का कोई मतलब नहीं होता। प्रियो, आज तक साइंस ने भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि इंसान को सपने क्यों आते हैं, क्योंकि प्रभु की ओर से जो बातें होती हैं उसे समझने के लिए साइंस की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की जरूरत होती है, जो कि प्रभु ही हमें देते हैं। तो हम जानने जा रहे हैं कि अगर बाइबल सपने में दिखाई दे तो उसका अर्थ क्या होता है। प्रियो, अगर आप अपने सपने में देखें कि आप बाइबल खरीदने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं या खरीद लिया है, तो इसका सकारात्मक अर्थ है कि आप में परमेश्वर के वचन की भूख है, परमेश्वर को जानने की, उन्हें पाने की भूख है। क्योंकि बाइबल में क्या है? परमेश्वर का वचन। और वचन क्या है? वचन खुद परमेश्वर है, यूहन्ना अध्याय 1:1 के अनुसार। और सपने में बाइबल खरीदने का अर्थ नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आपके असल जिंदगी में आपके पास बाइबल है, फिर भी आप सपने में अपने आप को बाइबल खरीदते हुए देख रहे हैं। तो इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर की, उनके वचन की खोज करो और उसे पाने का यत्न करो, क्योंकि शायद आप परमेश्वर को और उनके वचन को हल्के में ले रहे हैं। वचन कहता है नीति वचन अध्याय 23 के वचन 23 में कि सच्चाई को मोल ले लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। अगर आप सपने में बाइबल पकड़े हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं अपने साथ लिए जा रहे हैं, तो इसका सकारात्मक अर्थ है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन का प्रचार करें, या फिर आप एक आत्मिक बदलाव से जा रहे हैं जिसमें आप परमेश्वर के करीब हो रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। और नकारात्मक अर्थ ये निकलता है कि आप बस बाइबल उठाए घूमते हैं पर उसे पढ़ते नहीं। आप परमेश्वर के करीब होने का दिखावा करते हैं पर है नहीं। प्रियो, इसीलिए मैंने कहा कि आपने सपना किस संदर्भ में देखा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है, उस पर आपके सपने का अर्थ निर्भर करता है। अगर आप सपने में बाइबल देखें जिस पर धूल जमी हुई है, या वो फटी हुई है, या जल रही है, या आप उसे फेंक दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, या कोई संबंध ही नहीं है, या आपसे कोई ऐसा कार्य हुआ है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, या आप वचनों को गलत तरीके से ले रहे हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सपने में कोई आपको बाइबल दे रहा है और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि ये बहुत ही प्रॉफिटिक, पॉजिटिव और पावरफुल ड्रीम है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइबल में परमेश्वर का वचन है और वचन खुद परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। तो अगर आप बाइबल रिसीव करने का सपना देखें तो समझ जाएं कि आप सीधा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। आप चुने हुए हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। और अगर आप अभी तक उद्धार में नहीं आए हैं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो इस सपने के माध्यम से परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप अपने बुलाहट को ग्रहण करें और अपने पापों से फिरे, तौबा करें और उद्धार पाएं। अगर आप अपने सपने में अपनी बाइबल कहीं भूल जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो ये एक वार्निंग ड्रीम है। परमेश्वर की ओर से आपको चेतावनी है कि आपको परमेश्वर से संबंध दुरुस्त करने की जरूरत है, वचनों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, मसीह जीवन को ईमानदारी से जीने की जरूरत है। प्रियो, अब हम जानेंगे कि अगर आप परमेश्वर के दास या दासी को अपने सपने में देखें तो उसका क्या अर्थ निकलता है। प्रियो, जब भी आप प्रभु के किसी दास या दासी को अपने सपने में देखते हैं तो आपके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे थे। क्या वो आप पर हाथ रख रहे थे? क्या आपको कोई तोहफा दे रहे थे? क्या वो आपसे कुछ कह रहे थे? और अगर कह रहे थे तो वो क्या कह रहे थे? या फिर क्या वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे? तो इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सपना उनके बारे में या उनके लिए नहीं है, बल्कि आपके बारे में है, आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप परमेश्वर के किसी दास या दासी को अपने सपने में देखें, तो उसका एक कारण ये है कि परमेश्वर उनके द्वारा
आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना, कहाँ जाना, तो उस दास या दासी द्वारा हो सकता है कि परमेश्वर आपको सही सुझाव दे रहे हो। क्योंकि जब परमेश्वर को कुछ खास करना या कहना होता है आपसे, तो वो हमेशा एक विश्वास योग्य व्यक्ति का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि परमेश्वर का दास या दासी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही परमेश्वर का पात्र या परमेश्वर का संदेश वाहक कहा जाता है, यानी कि वेसल ऑफ गॉड और मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। और दूसरा कारण ये है कि परमेश्वर अपने दास या दासी द्वारा आपके सपने के माध्यम से आपको आशीषित करना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 7 वचन 7 में, और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और तीसरा कारण है आपको चेतावनी देने के लिए। प्रियो, अगर आपने अपने लिए कोई बड़ा ऐसा डिसीजन लिया हो जिसे करने के कारण आप बुरी तरह से फंस जाए, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आपको आपके सपने में अपने दास या दासी द्वारा चेतावनी देंगे, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उन्हें पता है कि आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। तो परमेश्वर आपको पहले ही चेतावनी देंगे कि उस डिसीजन में आप आगे ना बढ़े। चौथा कारण है आपके छुटकारे के लिए। प्रियो, जब आपकी प्रार्थना सुन ली गई हो, आपका छुटकारा परमेश्वर की ओर से आने वाला हो, तो उस छुटकारे को प्रभु उसे छुड़ाने वाले के साथ भेजेंगे। जैसे जब इजरायली बड़ी वेदना में छुटकारे के लिए कराह रहे थे, जब वो मिस्र में थे, तब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। तो कभी कभी परमेश्वर आपका छुटकारा आपको आपके सपने में ही दे देंगे, जैसे परमेश्वर आपके सपने में आपको आशीष देते हैं। और उस छुटकारे को देने के लिए परमेश्वर अपने दास या दासी को भेजेंगे। पांचवा कारण है इम्पार्टेशन, मतलब कि जब भी परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे या आप पर अभिषेक उतारेंगे या आपको सफलता देंगे, तो अगर वो ये बात आप पर आपके सपने के द्वारा जाहिर करना चाहेंगे, तो वो अपने अभिषिक्त, सफल और अनुग्रहित दास या दासी को आपके सपने में दिखाकर ये बताएंगे कि उस दास या दासी पर परमेश्वर का जो अनुग्रह है, अभिषेक है, उस अनुग्रह का, उस सफलता का, उस अभिषेक का भाग परमेश्वर आपको भी दे रहे हैं, जो कि वो दास या दासी आप पर हाथ रख कर इम्पार्ट करेंगे। तो अगर आपके सपने में आए हुए दास या दासी ने आप पर हाथ रखा है, तो आप समझ जाए कि परमेश्वर ने उन पर जो अभिषेक है उसका इम्पार्टेशन आप पर भी दिया है। छठा कारण है उनकी सहायता के लिए। प्रियो, अगर आप अपने सपने में देखें कि जो दास या दासी दिख रहे हैं वो किसी मुश्किल परिस्थिति में है, जरूरत में है, तो इस बार का सपना कुछ पाने का नहीं बल्कि देने का है। इस सपने को दिखाकर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस दास या दासी की सहायता करें। जिस प्रकार उन दासों के माध्यम से आपको ब्लेस कर सकते हैं परमेश्वर, उसी प्रकार आपके माध्यम से उनकी भी सहायता कर सकते हैं परमेश्वर। और कभी कभी ये सिर्फ देने के ही बारे में नहीं रहता है, बल्कि प्रार्थना के भी बारे में होता है कि आप उनको कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उनके लिए मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें। सातवां कारण है उनके अनुसार चलने के लिए। परमेश्वर आपको अपने किसी दास या दासी को आपके सपने में दिखाएंगे ताकि आप उन्हें फॉलो करें। प्रियो, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको आपके सपने के माध्यम से भी ये बता सकते हैं कि किसके पीछे चलना है और किसके नहीं। प्रियो, यहाँ पर भी आपने सपना किस संदर्भ में देखा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो जरूरी है। आठवां कारण है आपको सिखाने के लिए। प्रियो, परमेश्वर के आदेश देने पर कभी कभी परमेश्वर के स्वर्गदूत भी परमेश्वर के किसी दास या दासी का रूप धर के आपके सपने में आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए, वचनों पर प्रकाशन देने के लिए, या आपको किसी वचन को या उसका सही अर्थ समझाने के लिए, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। नौवां कारण है प्रोत्साहित करने के लिए। प्रियो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब भी आप किसी बात को या डिसीजन को या कार्य को लेकर उदास, निराश या डिस्करेज महसूस करेंगे, जबकि आप सही भी हो, तब परमेश्वर अपने दास के या दासी के द्वारा आपको सपने में सराहेंगे, इनकरेज करेंगे, ताकि आप उदासी में शैतान द्वारा उलझन में पड़ने के कारण अपना आनंद न खो दें जो प्रभु में आपको मिला है। प्रियो, इन सब के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप परमेश्वर के जिस भी दास या दासी को अपने सपने में देखते हैं, उन्हें अगर आप अपनी असल जिंदगी में भी जानते हैं, सही समझते हैं या फॉलो करते हैं,